नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर जरूर करें। ध्यान से देखिएगा, आज जो हम लोग ऐसे सवाल सीखेंगे जो बिहार बोर्ड में खास करके कई बार पूछा जा चुका है और परीक्षा दृष्टिकोण से ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए सवाल क्या है, संख्याओं के आधारित प्रश्न, यानी संख्या पर आधारित प्रश्न है। चलिए हम लोग एक एक सवाल करके बनाते हैं। आज हम लोग 5 सवाल सीखेंगे। पहला सवाल क्या, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। एक बात समझ लीजिए, अगर दो संख्या दिया गया है, योग और अंतर का बात बोला गया, मतलब अगर पहली संख्या अगर आपने x मान लिया है तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी में आपको अगर योग कहेगा तो अंतर कर देना है और अंतर कहेगा तो योग कर देना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। हल लिखते हैं यहाँ पर। माना कि पहली संख्या बराबर x, दो संख्याएं हैं, पहली संख्या हमारा x हो गया तथा दूसरी संख्या क्या हो गया। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है योग 27 है, तो आपको क्या लिखना है, 27 में x को क्या कर देना है, घटा देना है। अब ये दोनों को जोड़ के तो देखिए, जब जोड़िएगा x प्लस 27 माइनस x, यहाँ जोड़ दिए ना, ये माइनस में प्लस में कटिए न गया, बचा कितना 27 है ना, तो 27 पूरा ही गया। आगे हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। आगे बोला जा रहा है और गुणनफल 182 है, इसलिए प्रश्न से x गुना 27 माइनस x बराबर 182, ठीक है। गुणनफल बोला गया इसलिए गुना कर दिए। अब यहाँ पर x से दोनों में गुना होगा, x गुना 27 आपका हो गया 27x माइनस x गुना x हो गया आपका x का स्क्वायर बराबर 182। आगे हम लोग ध्यान देंगे, 182 आप इधर ला लीजिए और 27x माइनस x का स्क्वायर को RHS की ओर लेते जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसका इधर लाए चिन्ह नहीं बदले तो इसको भी नहीं बदलेंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस में इधर आया प्लस में हो गया, माइनस 27x प्लस 182 बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अब यह द्विघात समीकरण के रूप में है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 मेथड हम लोग अपना सकते हैं, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र विधि और एक पूर्ण वर्ग विधि। तो यहाँ पर आसान क्या है, गुणनखंड विधि से अगर आप हल करते हैं तो आसानी से बन जाएगा। इसका नियम क्या है, पहला गुना क्या तीसरा, जोड़ घटा करके आपको बिचला लाना है। तो यहाँ पर देखिए 182 गुना x का स्क्वायर, 182 x का स्क्वायर हुआ, खंडन तोड़िएगा तो यह आएगा 13x, ये होगा 14x, गुना करने पर हो जाएगा आपका 182 और इसको माइनस दोनों में कर देंगे तो माइनस 13x माइनस 14x माइनस 27x, ठीक है। चलिए हम लोग कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया आपका x का स्क्वायर, यहाँ 27x है ना, 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। यह दोनों में x कॉमन है, x कॉमन लीजिए, x माइनस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन आएगा, x माइनस यहाँ पर 14 बराबर 0। आगे गुणनखंड का नियम क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, अगर बराबर नहीं हुआ तो आपका गलत हो गया। इन दोनों में आपको एगो लिखना है, x माइनस 14 लिखे, यहाँ x माइनस क्या लिखेंगे 13 बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0 तथा x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ आपका हो गया x बराबर 14 तथा x बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। x का मान 14 हो गया, x का मान 13 हो गया। तो अतः लिखेंगे, अतः पहली संख्या क्या हो गया, देखिए अगर आपका पहली संख्या 14 हो गया तो दूसरी कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। जब पहली संख्या 13 है, 13 होगी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 14। आपका यही आंसर हो गया 13, 14, ठीक है।
चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहली संख्या आपको x मानना है, दूसरी संख्या 27 माइनस x। कैसे? यहाँ बोला जा रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, तो योग बोलेगा तो x में अंतर कर देना है, 27 माइनस x गुणनफल 182 है। इसको हल करके x का मान 14 आया और x का मान 13 आया, दोनों आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13। जब पहली संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14, अतः लिखेंगे अतः अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट संख्याएं ऐसे भी लिख सकते हैं 14,13 अथवा 13,14। देखिए ऐसे लिखिए अथवा ऐसे आप लिख दीजिएगा, आंसर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं क्या कहता है। सवाल दूसरा क्या है, दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्याएं ज्ञात करें। पहले हम लोग व्युत्क्रम समझ लेते हैं क्या होता है। अगर x कोई संख्या है, इसका व्युत्क्रम 1/x होगा। y कोई संख्या है, इसका व्युत्क्रम 1/y होगा। अगर x/y है, इसका व्युत्क्रम y/x होगा। अगर 7 है, इसका व्युत्क्रम 1/7 होगा। 8/7 है, इसका व्युत्क्रम 7/8 होगा। समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मानते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है दो संख्याओं का योग 15 है। मान लेते हैं पहले हल में 2 नंबर। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। इसलिए प्रश्न से कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना है, 15 है। इम्प्लाई दैट x बराबर 15 माइनस y। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। पुनः प्रश्न बोला जा रहा है, यदि उनके व्युत्क्रमों यानी किसका व्युत्क्रम, x का और y का। पुनः प्रश्न से तो 1/x इसका व्युत्क्रम हो गया, y वाला 1/y होगा। इनका योगफल कितना हो गया, 3/10 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ 2 चर में है, हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो इसको एक चर में लाना पड़ेगा। लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर x है, यहाँ पर 15 माइनस वाई रखेंगे तो 1/15 माइनस वाई प्लस 1/y बराबर 3/10। यहाँ भिन्न का जोड़ कर दीजिए, यहाँ हो गया y इंटू 15 माइनस वाई ना, यहाँ आपका हो गया y प्लस 15 माइनस वाई। भिन्न का जोड़ जब कीजिएगा तो 3/10 हो गया। यह दोनों कटिए गया। अब यहाँ हो गया 15/y गुना 15y, अब माइनस y गुना y, तो y का स्क्वायर बराबर 3/10। यहाँ पर हम लोग कोना कोनी गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 गुना 10 बराबर 3 इंटू 15y माइनस वाई का स्क्वायर। 3 से 15 कटा दीजिए तो 3 × 5 = 15 और 10 × 5 आपका हो गया 50 बराबर 15y माइनस वाई का स्क्वायर। इधर लाइए, y का स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 बराबर 0। यहाँ आपको गुणनखंड विधि से हल करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 50 हो गया, 10 × 5 = 50 और 10 और 5 कितना हो गया, 15। गुणनखंड आप लोग समझ चुके हैं। 10y माइनस 5y प्लस 50 बराबर 0। y कॉमन यहाँ आएगा, y माइनस 10 इंटू यहाँ माइनस 5 कॉमन आया, y माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो गया, y माइनस 10 इंटू y माइनस 5 बराबर 0। तो y माइनस 10 बराबर 0 तथा y माइनस 5 बराबर 0। y बराबर यहाँ 10 हो गया तथा y बराबर यहाँ 5 हो गया। लिखिएगा समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, तो यहाँ x बराबर है 15 माइनस y, तो 15 माइनस यहाँ 10 रखिएगा तो कितना हो गया, 5। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर 15 माइनस y बराबर क्या, 15 माइनस 5 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया।
देखिए यहाँ पर x बराबर 15 माइनस वाई है ना, और y का मान 10 और कितना निकला है 5, यानी y का मान 10 और 5 निकला है, तो x का मान तो निकालना ना पड़ेगा क्योंकि दो संख्याएं हैं। तो दूसरी संख्या 15, दूसरी संख्या कितना हो गया, एगो हो गया 5, एगो हो गया 10। लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्याएं बराबर 5,10 तथा 10,5, यही आंसर हो गया। ठीक है, फिर से एक बार समझ लिए, कहा जा रहा है दो संख्याओं का योग 15 है, तो पहली संख्या x दूसरी संख्या y, दोनों का योग 15, x बराबर 15 माइनस वाई हो गया। अब बोला जा रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग 1/x प्लस 1/y बराबर 3/10। इसको जब हल कीजिएगा, यहाँ पर भिन्न का जोड़ हुआ 15 माइनस वाई इंटू वाई का, इसका एलसीएम लीजिएगा तो y इंटू 15 माइनस वाई हो गया, y से यहाँ गुना 1y, 15 माइनस वाई गुना 1 यह हो गया, यह माइनस वाई प्लस कट गया। इसको जब हल करके सरल करेंगे तो y का मान 10 और कितना आएगा 5 आएगा, और x का मान क्या आएगा, एगो आएगा x का मान 5, एगो आएगा 10। तो अभी संख्या कितना हो गया 10,5, अथवा या तथा बोल सकते हैं 5,10 या 10,5। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या बोला जा रहा है। सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 394 है। 3 नंबर सवाल हल। माना कि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x तथा x प्लस 2। पहला जो विषम पूर्णांक x मानेंगे, दूसरा x प्लस 2, ठीक है। इसलिए प्रश्न से बोला जा रहा है जिनके वर्गों का योग 394 है, तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 394। तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 394। तो x का स्क्वायर और x का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x का स्क्वायर, 4x प्लस 4, इधर इसको घटा दीजिए, माइनस 394 बराबर 0। तो हो गया आपका 2x का स्क्वायर प्लस 4x घटाइएगा 390 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए सब में 2 कॉमन है, लीजिए x का स्क्वायर प्लस 2x, देखिए 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 पंचे 10, यानी 195 हो गया। 2 गुणाम है, उधर जाएगा 0 में बदलेगा, तो x का स्क्वायर 2x माइनस 195 बराबर 0/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। तो यहाँ पर आपका एक द्विघात समीकरण का रूप आ गया, क्या आ गया, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। अब यहाँ से खंडन करेंगे, 195 तोड़िए, x का स्क्वायर गुना, देखिए माइनस है गुना x का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 195 x का स्क्वायर। इसका ऐसा खंडन कीजिए कि यहाँ प्लस 2x आ जाए। तो यहाँ पर देखिए पहले ऐसे तोड़िए, 5 से कटा दीजिए, 5 तिया 15, यहाँ बचा शेषफल 4 पन्ना 45, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 से 3 तिया 39, तो 5 तिया 15 और 13, 15 में 13 घटेगा, 2 बचेगा, गुना करने पर 195 हो गया। चलिए काम बन गया। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, x का स्क्वायर 15x माइनस 13x माइनस 195 बराबर 0। आगे की ओर बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट x कॉमन लीजिए, x प्लस 15, यहाँ 13 कॉमन होगा, x प्लस 15 बराबर 0। अगला देखिए x प्लस 15 इंटू x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ हो गया आपका x प्लस 15 बराबर 0 तथा x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ हो गया x बराबर माइनस 15 तथा x बराबर 13। यह आपका अमान्य हो गया, यह आपका मान्य हो गया, क्योंकि धनात्मक विषम पूर्णांक बोला गया
तो यह आपका 13 भी विषम है और 15 भी है, ये निगेटिव है इसलिए वो अमान हो गया। इसलिए पहली क्रमागत संख्या बराबर 13 तथा दूसरी तो x + 2 है, 13 + 2 बराबर कितना हो गया 15। अतः अभिष्ट पूर्णांक क्या हो गया 13,15। ये आपका क्या हो गया फाइनल रिजल्ट हो गया। फिर से समझिए, सवाल बोला जा रहा है दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 394 है। तो यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, पहला x हो गया, दूसरा x + 2 हो गया। आपको लगता होगा यहाँ दूर रख दिए है ना, यह सम हो जाएगा, नहीं। देखिए पहला विषम संख्या 1 हो गया, यहाँ भी x का मान 1 रखेगा, 1 जोड़ 2 कितना हो गया 3। सम रहे या विषम रहे क्रमागत में क्या चलेंगे, पहला x, दूसरा x + 2, तीसरा x + 4, फिर x + 6, ऐसे चलेंगे। ठीक है, ध्यान इस बात को रखना है आप लोगों को, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 2 अंक में आएगा ऐसा प्रश्न, गलती से 5 अंक में भी पूछ सकता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ का एक वर्गों का योगफल 394 है, इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ के ऐसा लाएंगे, x का स्क्वायर और x का स्क्वायर जोड़ेंगे 2x का स्क्वायर हो गया, यहाँ +4x है, यहाँ 4 हो गया। यह प्लस में इधर था, इधर आएंगे माइनस में, 394 माइनस में 4 उसमें जग जुटेगा तो -390 हो गया। इस सभी पदों में 2 कॉमन है, x का स्क्वायर + 2x -195, 2 यहाँ गुणाम है तो 0 के बटे में आ जाएगा, 0/2 का मतलब 0 हुआ। अब यह खंडन टूटेगा, 195 का ऐसा खंडन करना है जो घटने या जोड़ने पर कितना आ जाए +2x आ जाए। तो 15x - 13x = 2x, जो गुना करेंगे तो -195 का स्क्वायर भी हो जाएगा। यहाँ खंडन में कॉमन लिए तो x का मान -15 आया, जो अमान हुआ क्योंकि धनात्मक पूर्णांक बोला गया, ये ऋणात्मक है, यह अमान हो गया। तो पहली क्रमागत संख्या 13, दूसरी हो गया 15, अतः अभिष्ट पूर्णांक 13, क्या हो गया 15 हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मित्रों को शेयर करें, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो है ना अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपके मित्र को भी लाभ हो, शेयर जरूर कीजिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर सवाल नंबर 4 हल सॉल्यूशन करते हैं। तो कहता है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यह भी प्रश्न कई बार बोर्ड में अब तक पूछा जा चुका है, छोटा है लेकिन आसान है। चलिए मान लेते हैं, माना कि कोई संख्या बराबर x है, इसलिए संख्या का व्युत्क्रम का मतलब हुआ 1/x। इसके पहले हम बता चुके हैं, अगर 5 है 9 है इसका व्युत्क्रम 1/9, 3/7 है इसका व्युत्क्रम 7/3। समझे बात को। अब यहाँ पर इसलिए प्रश्न से देखिए कितना आसान बात यहाँ पर है, बच्चा समझ नहीं पाता है। देखिए क्या कहता है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग। देखिए कोई संख्या आपका यह है x, इसका व्युत्क्रम 1/x, इसका योग कितना बोला जा रहा है 10/3 है, लिख देते हैं। अब यहाँ एलसीएम लेंगे x, यहाँ x गुना x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ +1 बराबर 10/3। यहाँ पर कैंची वाला गुना, निकोना को नहीं गुना करेंगे, 3 × x का स्क्वायर +1 बराबर 10 गुना x 10x, 3 से इसमें गुना कीजिए तो 3x का स्क्वायर +3 बराबर 10x, इधर लाइए 10 को, तो 3x का स्क्वायर -10x +3 बराबर 0। अब यहाँ खंडन करेंगे, 3 × 3 = 9, यहाँ -10x लाना है, -9x -x कर लेते हैं, तो 3x का स्क्वायर -9x - x +3 बराबर 0। कॉमन लीजिए यहाँ पर, तो 3x कॉमन हुआ, x - 3, यहाँ आपका -1 कॉमन हुआ, x - 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया x - 3 × 3x - 1 बराबर 0। यहाँ हो गया x - 3 बराबर 0 तथा 3x - 1 बराबर 0। तो यहाँ हो गया x बराबर 3 तथा 3x बराबर यहाँ 1 हो गया। तो x बराबर 3
तथा x बराबर 1/3। लेकिन अतः अभिष्ट संख्या 3 अथवा 1/3 दोनों हो सकता है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से एक बार समझिए, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है। संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लिए कोई संख्या x है और उसका व्युत्क्रम 1 क्या हो जाएगा, x होगा। दोनों का योगफल 10/3 है। यहाँ भिन्न का जोड़, यहाँ बटे में कुछ नहीं तो एक आप दे सकते हैं, 1 × x बटे में x हो गया, x गुना x का स्क्वायर हुआ प्लस 1/x। यहाँ भी कोना कोनी गुना कर देते हैं तो 3 गुना x का स्क्वायर प्लस 1 गुना कीजिएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 10x। ऐसा लगेगा द्विघात समीकरण का रूप आ गया, इसको गुणनखंड विधि से हल कर लेना है। तो आपका x आएगा 3 अथवा 1/3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया इस सवाल का। देखिए एक और सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देख कितना आसान से बनेगा यह। हंसों के झुंड में से कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 झील के किनारे खेल रहे हैं तथा शेष 2 हंस पानी में तैर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो यह झील है, ये झील में क्या बोला जा रहा है कि कुल हंस मान लिया जाए x है। हम मान लेते हैं कि x हंस है और x हंस में से कहता है इसके वर्गमूल का, वर्गमूल मतलब इसे रूट लगा दीजिए, रूट x का 7/2 एक किनारे से निम्न खेल रहा है और 2 गो नदी में तैर रहा है। तो कितना हंस सब मिला के निकाल सकते हैं हम लोग। तो ऐसे सवाल को पहले हम लोग मान लेते हैं। 5वां नंबर सवाल देखिए, माना कि कुल हंसों की संख्या बराबर x। ठीक है, कुल हंसों की संख्या बराबर क्या हो गया, x हो गया। प्रश्न में देख क्या बोला जा रहा है कि कुल हंसों की संख्या का, कुल हंसों की संख्या के वर्गमूल का 7/2 झील के किनारे खेल रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि रूट x का 7/2, रूट x का 7/2 क्या है, वह झील के किनारे खेल रहा है तथा दो झील में तैर रहे हैं। झील में तैर रहे हैं। अब बात समझिएगा, पर यहाँ हो गया। देखिए टोटल हंस हमारा x है। अब देखिएगा यहाँ पर टोटल हंस हमारा कितना है, x है, और x का जो है वर्गमूल, जो कुल है उसका वर्गमूल का 7/2 नदी किनारे खेल रहे हैं, यानी झील के किनारे खेल रहे हैं, और 2 गो क्या है, नदी में है जो तैर रहे हैं। तो यह जो x है आपका यही है, कहता है कि कुल हंसों की संख्या का वर्गमूल 7/2 झील के किनारे खेल रहे हैं, 2 नदी में तैर रहे हैं। जो बगल में खेल रहा है और नदी में जो तैर रहा है, दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो कुल हंसों की क्या मिल जाएगा, संख्या मिल जाएगा। बात समझिए, यहाँ पर सवाल क्या बोला जा रहा है कि हंसों के झुंड में से कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 झील के किनारे खेल रहे हैं, यानी वर्गमूल में रूट चढ़ाना होगा x में, रूट x का 7/2, क्योंकि हंसों की संख्या हम लोग x मान लिए, और 2 झील में तैर रहे हैं। तो जो खेल रहे हैं उसको और जो नदी में तैर रहे हैं, दोनों जब मिलाएंगे तो हंसों की कुल संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब 2 इधर ला लीजिए, x - 2 बराबर रूट x गुना 7/2 का मीन्स गुना। अब देखिए रूट x है, रूट को हटाने के लिए हम लोग वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर x - 2 का यहाँ पर स्क्वायर हो गया, रूट x इंटू 7/2 का यहाँ पर स्क्वायर करना है। तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 4x + 4 बराबर रूट x का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका x होगा
और 7 का स्क्वायर 49 हो गया, बटे में यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इम्प्लाइज दैट ये 4 आपका इधर गुना में आ जाएगा, 4 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 49x। 4 से सभी में गुना पहले कीजिए तो 4x का स्क्वायर 4 चौक 16x प्लस 16 बराबर 49x। 4x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 माइनस 49x बराबर 0। 4x का स्क्वायर देखिए माइनस 16 यहाँ पर है, माइनस 16x माइनस 49x माइनस 65x प्लस 16 बराबर 0। अब यहाँ गुणनखंड विधि से हल करना है। 4 गुना 16 64 हो गया, बीच में 65 पुराना है, माइनस 64x घटाओ x आपका 65 आ जाएगा, गुना करने पर 64x का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो 4x का स्क्वायर माइनस 64x माइनस x प्लस 16 बराबर 0। तो यहाँ 4x कॉमन लीजिए तो x माइनस 16, यहाँ माइनस 1 कॉमन लीजिए x माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ हो गया x माइनस 16 इंटू 4x माइनस 1 बराबर 0। तो x माइनस 16 बराबर 0 तथा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर आपका हो गया 16 तथा यहाँ x का मान निकलेगा 1/4। यह 16 जो हो गया आपका मान हो गया, यह आपका अमान हो गया। लेकिन अतः कुल हंसों की संख्या बराबर 16। ये अमान क्यों हुआ? क्योंकि हंस की संख्या भिन्न में नहीं हो सकता है, वह धनात्मक पूर्णांक में होगा। ठीक है, एक बार फिर समझिए। हंसों के झुंड में से कुल संख्या के वर्गमूल का 7/2 झील के किनारे खेल रहे हैं तथा शेष 2 हंस नदी में तैर रहे हैं, पानी में मतलब। तो हम लोग मान लिए कुल हंसों की संख्या x हो गया, कुल हंसों की संख्या के वर्गमूल का 7/2 झील के किनारे खेल रहे हैं, तो रूट x का 7/2 और 2 तैर रहे हैं। तो अब हमारा कुल हंस x है, यह किनारे खेल रहे हैं और 2 पानी में तैर रहे हैं, दोनों जोड़ेंगे तो आपका कुल हंस मिल जाएगा। ये प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 होगा, बचा इधर रूट x का मीन्स गुना 7/2। रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ हम लोग वर्ग करते हैं, वर्ग कर दिए तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट x इंटू 7/2 का स्क्वायर हुआ। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो आएगा x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर रूट x का स्क्वायर करनी रूल से स्क्वायर रहता है तो यहाँ x हो जाता है। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 बटे में इधर गुना में आ जाएगा तो 4 गुना x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, 4 गुना 4x 16x हो जाएगा, 4 गुना 4 16, ये 49x। लाइए माइनस 49x अब माइनस 16x माइनस 65x, इससे आप x का मान ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड जब करेंगे तो x का मान 16 निकलेगा और x का मान 1/4 निकलेगा। 1/4 आपका नहीं होगा हंस की संख्या, हंस संख्या कितना हो जाएगा 16। अतः टोटल झील में या वहाँ पर जो हंसों की संख्या है वह कितना है 16 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग आज सीखे 5 महत्वपूर्ण सवाल जो संख्याओं पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं अगले टाइप के सवाल को लाऊंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।